आपके हाथ पैरों में कोई बलहीनता, कोई वेदना, कोई कष्ट, कोई एक गांठ जिसके कारण आप चोट खाकर उदास मन से यहाँ इस सभा में आए हुए होंगे। पिशाच आप में कैसी ही बीमारी क्यों ना पैदा करे, चाहे कैसी ही बलहीनता क्यों ना पैदा करे, आज यीशु आपको एक अद्भुत मुक्ति प्रदान करेगा। आज एक अद्भुत मुक्ति आप प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप विश्वास करेंगे तो ही ये चमत्कार आप प्राप्त कर पाएंगे। बाइबल पुस्तक में लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 22वां वचन। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं, उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? यीशु जब इस संसार में था उन दिनों चमत्कार करने के लिए वो लोगों के बीच ही रहता था। अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों को मुक्त करने के लिए, बीमारों को स्वस्थ करने के लिए वो बहुत ही शक्तिशाली रूप से संसार में रहा। उसने केवल चमत्कार ही नहीं किए, उसने लोगों को उपदेश भी दिए, ऐसा परमेश्वर के वचन वर्णन करते हैं। मत्ती 4 अध्याय 23वां वचन जब हम पढ़ेंगे तो वो जहां भी गया वहां लोगों को उपदेश दिया, ऐसा परमेश्वर का वचन वर्णन करता है। मत्ती 5वें अध्याय के पहले 2 वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा, ऐसा हम पुस्तक में पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 34वां वचन कहता है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाकर वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। उसने उन पर तरस खाकर बातें की, लोगों के लिए दुखी भाव में उस जगह लोगों से बातें की। इसलिए यीशु के मुंह से निकलने वाली बातें कृपा प्रदान करने वाली बातें हैं, ऐसा बाइबल पुस्तक कहती है। यीशु के मुंह से निकलने वाली उन कृपालु बातों को समझकर सब के सब लोग अचंभित हो गए और यही बातें हम ध्यान करके इन 4 दिनों में इस जगह एकत्रित हों, ऐसी एक भीड़ परमेश्वर ने यहाँ पर जुटाई है। मैं यहाँ पर कुछ नया बोलने नहीं आया हूँ, कोई नया तत्व बोलने के लिए नहीं आया हूँ। परमेश्वर के वचन आप समझें इस प्रकार से, स्वयं परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर भेजा है। प्रभु यीशु मसीह की ये बातें हर मनुष्य के जीवन में मुक्ति, चंगाई, आशीर्वाद लेकर आती हैं। चाहे आप मसीही हों या आप चाहे गैर मसीही हों, यदि आप सूझबूझ से परमेश्वर के इन वचनों को सुनेंगे तो आज ही आप अपने जीवन में एक चमत्कार प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्यों की बातें सुन सुनकर उदासमय जीवन के साथ आप आए हो सकते हैं। आज आकाश व भूमि का सृष्टिकर्ता का आप अपने ऊपर प्रेम व सर्वबलशाली परमेश्वर का वचन आप सुन सकेंगे। इस प्रकार वो आपके हृदयों को खोल रहा है, क्योंकि प्रिय बंधुओं, हर एक दिन केवल उसके वचनों का ही हम मन पूर्वक ध्यान करने वाले हैं। इसलिए उसके वचन, यीशु के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन का आज हम ध्यान करने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 10 से लेकर 16 तक के वचन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यीशु द्वारा जो चमत्कार हुए वर्णन किया गया। पहले 10वें वचन से मैं 13वें वचन तक पढ़ता हूं, सुनिए। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 18 साल से जो स्त्री कुबड़ी हो गई थी, हमारी तरह वो स्त्री चल नहीं पाती थी। उस कुबड़ की वजह से वो झुकी हुई थी और झुककर ही उसे चलना पड़ता था। कितना दुखमय उसका जीवन था। देखिए, 18 साल तक जूझने वाली वो स्त्री, हमेशा नीचे झुककर चलने वाली वो स्त्री, जो सीधी नहीं चल सकती थी, वैसी स्त्री। सबने उससे कहा कि उसका कुबड़ कुछ ज्यादा ही बाहर निकल आया है, उसका शरीर टेढ़ा हो गया है। हर कोई उसके लिए अलग अलग कारण बताता था, लेकिन यीशु उसे देखते ही समझ गया कि एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने उसे अपने वश में किया हुआ है। यीशु ने कहा कि बलहीन बनाने वाली दुष्ट आत्मा ने उसे वश में कर रखा है। जब 16वां वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें यीशु कहता है कि जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, तो क्या इस बंधन से उसे मुक्त करना उचित नहीं? ऐसा यीशु कहता है। शैतान ने उसे बांध रखा है, यीशु कहता है, ऐसा हम स्वयं पढ़ते हैं।
इसलिए दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर को भी अपने वश में कर लिया करती हैं। वो प्रभु पे प्रेम रखती है। वो कमर से झुकी हुई थी, उतने पर भी वो प्रार्थना के समय आराधनालय में आके परमेश्वर को स्पर्श करने जाने वाली स्त्री, इसलिए परमेश्वर को भी उसके ऊपर प्रेम था, विश्वास था, प्रभु का आनंद भी उसके साथ था। लेकिन शरीर में नुकसान पहुंचा हुआ था। उससे आपकी रक्षा अवश्य हुई होगी। रक्षा के कारण आप संतोषजनक भी हो सकते हैं, पाप से मुक्ति मिली सोचकर आप प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन आपका शरीर बुरी तरह बलहीन हो चुका होगा। शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचा होगा। शरीर में अवश्य कोई दर्द, वेदना या बीमारी ने आकर आपको अंदर ही अंदर झुलसा दिया होगा। शैतान ने आपके शरीर को अपना गुलाम बनाकर आपके मन को दुख व दर्द पहुंचाया हो सकता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आज आपको सचमुच छुटकारा प्राप्त होगा। शैतान द्वारा 18 साल तक जो स्त्री बंधी हुई थी, उसे छुटकारा देने वाला यीशु आज आपको भी छुटकारा दिलाने के लिए यहां पहुंचा हुआ है। कितने ही साल बलहीनता से आपने भले ही कष्ट क्यों ना उठाए, कितने ही साल किसी बीमारी से आपने कष्ट क्यों ना उठाए हो, चाहे कैसी ही वेदना या समस्या आपके ऊपर आई हो, आज ही इसी जगह प्रभु अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आपको चंगाई प्रदान करने वाला है। शैतान के बंधन को तोड़कर उसमें से आपको छुटकारा प्रदान करने वाला है। इसलिए आज आप मुक्त हो जाएंगे। पिशाच, शैतान हमारे शरीर में बलहीनता व वेदना पैदा करते हैं, साथ ही बीमारी लाकर हमें दुख पहुंचाते हैं। हमारे गांव के पास मुगपेरे नाम की एक जगह है। वहां देखिए, एक लड़का, एक कुमार, एक युवा लड़का जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो लड़का एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसे जो बीमारी थी, वो चाहे कुछ भी खाए, प्यास बुझाने के लिए पानी भी पिए, तो 5 मिनट में ही उल्टी होकर सब बाहर आ जाता था। उसके शरीर में कुछ भी नहीं रुक पा रहा था। जो खाता था वो खाना पानी सब उल्टी के रूप में बाहर निकल आता था। इसलिए उसका शरीर केवल ढांचा सा रह गया था। उसके माता पिता ने उसे बहुत से अस्पतालों में ले जाकर दिखाया, पालीकोटे, उसके बाद मदुरई, विभिन्न शहरों में अलग अलग अस्पतालों में वो लेकर गए। सभी डॉक्टरों ने बड़े प्रेम से उसका उपचार किया। उसकी जांच करके, स्कैन, एक्सरे, इन सब की जांच करने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे के शरीर में कोई बीमारी नहीं है। ऐसे में हम इसका क्या इलाज करें? हम इसे कौन सी दवा दें? हम ये बीमारी ही नहीं समझ पाए हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है, इसलिए ले जाइए, इसे बोलकर भेज दिया। ठीक उसी समय उसके पिता उसे प्रार्थना करने के लिए लेकर आए। मैं भी अपनी पत्नी व अपने कुछ सेवकों के साथ वहां उस घर में उस लड़के को देखने के लिए गए। उस लड़के को देखते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसके पिता ने बताया उस अजीबोगरीब बीमारी के विषय में कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किस कारण से ऐसा हो रहा है, मरने की स्थिति है, बोलकर रोने लगे। खैर, जो भी हो, यीशु हमें छुटकारा देगा, प्रार्थना करें, ऐसा बोलकर प्रार्थना के लिए सब घुटनों के बल बैठ गए। तभी पवित्र आत्मा का नीचे आगमन हुआ। वो समस्त रहस्यों की जानकारी रखने वाला। पवित्र आत्मा ने आगमन पश्चात कहा कि दुष्ट आत्मा ने इसके पाचन को अपने वश में कर रखा है। उसकी पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं कर पाई, इसलिए शैतानी एक दुष्ट आत्मा ने उसे अपने वश में कर रखा है। इस बंदिश को उससे मुक्त करना होगा, ऐसा उसने कहा। और जैसे ही यीशु के नाम में कहा गया, वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़कर गायब होती चली गई। यीशु का नाम सोचने पर ही उस पिशाच में मानो ज्वाला सी दहकने लगी और तुरंत ही उसकी पाचन शक्ति अपना काम करने लगी। यह पाचन शक्ति स्वस्थ न रहने के कारण ही शरीर में कुछ भी नहीं टिक पा रहा था। पूरा शरीर बलहीन होने के कारण झुलस सा गया था। अब उसकी पाचन शक्ति सही से काम करने लगी है। उस दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाकर उसके शरीर में परिवर्तन आने लग गया। पानी दिया गया तो उसने पानी पीना शुरू किया। अब उसे कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद उसने खाना खाया, तब भी कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रभु ने चमत्कारी रूप से उस लड़के को मुक्ति प्रदान की। मैं मर जाऊंगा ऐसा सोचने वाले उस युवा लड़के को यीशु ने एक नया जन्म दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके, ऊपरी पढ़ाई पूरी करके अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। मर जाऊंगा सोचने वाले उस युवा लड़के को यीशु ने आज जीवित रखा हुआ है। पिशाच ने उसका नाश करने का पूरा प्रयत्न किया। उसे अपना गुलाम बनाकर वेदनाएं पहुंचाकर उसे वश में करके उसे जान से मारने तक का प्रयत्न किया गया, किंतु यीशु जीवन देने वाला प्रभु है, मुक्ति देने वाला प्रभु है। उसे एक चमत्कारी मुक्ति प्रदान कर और आज वो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है।
तुम हर बंधन से मुक्ति प्राप्त करोगे। आज शैतान ने आपके जीवन में किसी ना किसी अंग को प्रभावित कर वश में कर रखा होगा। आपका हृदय प्रभावित तो हो सकता है, किसी बीमारी से प्रभावित तो हो सकते हैं, आपके गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं, आपके हाथ पैरों में कोई बलहीनता, कोई वेदना, कोई कष्ट, कोई एक गांठ जिसके कारण आप चोट खाकर उदास मन से यहाँ इस सभा में आए हुए होंगे। पिशाच आप में कैसी ही बीमारी क्यों ना पैदा करे, चाहे कैसी ही बलहीनता क्यों ना पैदा करे, आज यीशु आपको एक अद्भुत मुक्ति प्रदान करेगा। आज एक अद्भुत मुक्ति आप प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप विश्वास करेंगे तो ही ये चमत्कार आप प्राप्त कर पाएंगे। मोहन सी लासरस आपको चंगा नहीं कर पाएगा, मोहन सी लासरस आपके लिए चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूं यीशु चमत्कार करने वाला है। यदि आप उस पर विश्वास रखेंगे तो आज इसी जगह पर आप चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि वो यीशु मसीह आज अवश्य मुक्ति प्रदान करेगा, मेरे लिए चमत्कार करेगा। ऐसा बोल के जब आप विश्वास रखेंगे तो आज इसी जगह पर आप चंगाई प्राप्त करेंगे, आज ही मुक्ति भी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यीशु पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। वो हर एक से एक समान प्रेम करता है। वो मसीही को अलग प्रकार से, वह गैर मसीही को अलग प्रकार से प्रेम करने वाला नहीं है। उसमें जाति धर्म का भेदभाव बिल्कुल नहीं है। जो कोई भी हे यीशु बोलकर उसके नाम को पुकारता है तो तुरंत ही आप पर तरस खाकर आपको चंगाई प्रदान करने वाला यीशु, वही यीशु आज आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया है, आपको मुक्ति देने के लिए यहाँ आया हुआ है। शैतान आपके जीवन में बलहीनता लाकर आपको बीमार करके आपको बुरी तरह वेदना पहुंचा रहा है ना, आज एक अद्भुत मुक्ति देने वाला यीशु, आपको चमत्कारी चंगाई देने वाला यीशु इस जगह पर आया हुआ है। आज ही आप चंगाई प्राप्त कर पाएंगे, आज ही आप अपनी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। बस आप विश्वास कीजिए, यीशु द्वारा मैं मुक्ति प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा विश्वास कीजिए। आज इसी जगह पर यीशु आपको मुक्ति प्रदान करेगा, ऐसा विश्वास कीजिए। कल नहीं, आज ही मेरे लिए चमत्कार होगा, इस प्रकार से विश्वास कीजिए। आपके विश्वास करते ही परमेश्वर की महिमा देख पाएंगे। आपके विश्वास की परमेश्वर राह देख रहा है। आज प्रभु आपसे बात करेगा, मेरे लिए अवश्य करेगा। इस विश्वास के साथ ही आप इस सभा में आए हैं ना, वही विश्वास काफी है, उस विश्वास का ध्यान करना ही काफी है। आज ही आप छुटकारा व मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 22वां वचन देखिए। एक अंधा गूंगा जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु के पास आता है। वो ना आंखों से देख सकता है, ना बात कर सकता है। किसी कारण से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, जीभ में कोई समस्या थी, इस प्रकार से दुनिया वाले बोलते थे। लेकिन यीशु जानता था कि कारण दुष्ट आत्मा है, उसे दुख पहुंचा रही है। यह बात जानकर उस आत्मा को निकाल दिया, और जैसे ही वह आत्मा निकल गई वो बात भी कर सकता था और देख भी सकता था। इस प्रकार से बाइबल पुस्तक विस्तार से बताती है। आज ऐसे ही कोई बलहीनता, ऐसे ही कोई बीमारी, कोई दर्द शैतान द्वारा आपके शरीर में वास कर गई होगी, जिससे आपको दुख हो रहा होगा, कई सालों से दुख झेल रहे होंगे। आज यीशु आपको मुक्ति प्रदान करेगा, एक सचमुच मुक्ति प्रदान करेगा। उस बीमारी के बंधनों को तोड़कर आपको मुक्त करेगा। आज यीशु मुझे मुक्ति प्रदान करने वाला है, आप ऐसा विश्वास कीजिए। आज हम मुक्त के साथ घर जाएंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। मुझे मुक्ति देने के लिए यीशु इस सभा में आया हुआ है, ऐसा विश्वास कीजिए। आपके लिए ही यीशु आया हुआ है। युवा लड़कों, आपके लिए यीशु आया हुआ है। अच्छे पिताओं, आपके लिए यीशु आया हुआ है। आपको मुक्त करने के लिए विश्वास कीजिए, आज ही मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। शैतान मनुष्य के अंदर पाप को वास करा के आपकी आत्मा को गुलाम बना लेता है। शैतान मनुष्य के शरीर में बलहीनता व बीमारी लाकर शरीर को गुलाम बना लेता है। और तीसरी बात आखिर में, पिशाच द्वारा एक और बंधन जो होता है वो देखिए। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहले 3 वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। मरकुस 5वां अध्याय के पहले 3 वचन। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त एक मनुष्य कब्रों में से निकलकर बाहर आया, जबकि कब्रों में जाकर कोई भी नहीं रह पाता है। कुछ लोग वहां जाने पर ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इस मनुष्य को देखिए जो कब्रों में ही रहकर अपना वास किया करता था। ऐसा अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त मनुष्य, उसके प्राण, आत्मा, शरीर पूरा पिशाच के ही वश में था।
उसे संपूर्ण रूप से अशुद्ध आत्मा ने वश में कर रखा था। वो क्या कर रहा है खुद भी नहीं जान पाता था। वो क्या बोल रहा है वो खुद नहीं जानता था। शैतान द्वारा पूर्ण रूप से जो उसके अधीन था, ऐसा एक मनुष्य। उसे सांकलों से बांधने का प्रयत्न किया गया तो सांकलें टूटकर दूर जा गिरी। उसके वस्त्र फट गए थे, वो निर्वस्त्र घूमता था। पत्थरों से वह अपने शरीर पर खुद ही घाव बनाता था। कितनी दुखमय अवस्था उसकी देखिए। पिशाच द्वारा पूर्ण रूप से अधीन एक मनुष्य, अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त एक मनुष्य। इस संसार में अशुद्ध आत्माएं हैं। इस प्रकार दुष्ट आत्माओं की क्रियाओं के साथ हम इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा, संसार में रहने वाली इन आत्माओं से हमारे साथ रहने वाला यीशु बड़ा है। उसने पिशाचों पर विजय प्राप्त की, पिशाचों की क्रियाओं को उसने नाश किया है। वही शैतान के बंधन से मनुष्य को सचमुच मुक्ति प्रदान कर सकता है, एक अनंत मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो मुफ्त में आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। आज आप अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त होकर, भयभीत होकर, अशुद्ध आत्मा से चिंतित होकर यहाँ आए होंगे। एक बार एक पिता अपने छोटे बच्चे को लेकर मेरे पास प्रार्थना के लिए पहुंचे। भैया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा कहा। जब मैंने उस बच्चे को ध्यान से देखा तो उस छोटे से बच्चे के माथे पर कुछ घाव के निशान लगे हुए थे। मैंने पूछा, आखिर इस बच्चे को हुआ क्या है? उसके माथे पर ये निशान किस प्रकार के हैं? उसने बड़े ही दुखी भाव में कहा, भैया जब देखो तब एक अशुद्ध आत्मा मेरे बेटे के ऊपर आती है। वह आत्मा कब आती है कब जाती है पता नहीं, और जैसे ही आत्मा इसमें प्रवेश करती है ये गिरकर अपना माथा जमीन पर पटकने लगता है। चाहे वो कच्ची जमीन हो या सीमेंट का बरामदा हो या कंकड़ ही क्यों ना हो, जोर जोर से अपना सिर पटकता है। तब इसके माथे से रक्त बहने लगता है। तब उसे दर्द का आभास नहीं होता है, और जैसे ही वह अशुद्ध आत्मा निकल जाती है ये दर्द से चिल्लाने लगता है। वह आत्मा कब आ जाएगी कुछ पता नहीं, इसलिए हमेशा इसे हम अपने पास ही रखते हैं। ऐसा कह के मेरे बेटे के लिए आप प्रार्थना कीजिए, इस प्रकार से उन्होंने बोला। पिशाच उसे घाव पहुंचा रहा था, हमें भयभीत करके हमें दुख वेदनाएं वो पहुंचाना चाहता है। लेकिन यीशु मुक्ति देने वाला है, सचमुच मुक्ति देने वाला है। जब मैं एक बार आंध्र प्रदेश से जा रहा था, येशन्ना नाम का एक वहां बहुत अच्छा सेवक है। वही सुसमाचार को तेलुगु भाषा में वहां प्रचार करता है। बहुत साल पहले जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो उनके अतीत के बारे में जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिन्होंने अपना विवाह नहीं रचाया, रात दिन केवल यीशु की ही सेवा करते रहते हैं, थकते ही नहीं, इस प्रकार यीशु के विषय में प्रचार करते रहते हैं। उसके जीवन ने आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, ना ही उसने कोई परिवार बसाया। रात दिन केवल यीशु की ही सेवा में लगा रहता है वो। गुंटूर में उनकी सभा आयोजित हुई जहां 15,000 विश्वासी शामिल हुए। समस्त आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु में, इंडिया में व कई विदेशों में कुल मिलाकर 250 से ऊपर सभाएं उसने स्थापित की हैं। इस प्रकार वैराग्यमय से प्रभु की वो सेवा करता रहा। मैंने शुरू में ही पूछा, क्यों आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखकर इस प्रकार रात दिन केवल यीशु की ही प्रार्थना करते रहते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही अच्छे खाते पीते घर से संबंध रखता हूं। उसके पिताजी का राइस मिल का उद्योग है, बहुत अच्छा व्यापार उद्योग, इन सबसे लाभान्वित एक सुखी परिवार। लेकिन उसके 10 साल की उम्र में एक बार अशुद्ध आत्मा ने उसे वश में कर लिया। एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होने पर उसकी मनोदशा को नुकसान पहुंचा। वो पागल सा हो गया, कमीज फाड़कर, सारे कपड़े फाड़कर रोड पर भागता था। उसके पिताजी न जाने कहां कहां उसे लेकर गए। बहुत से रुपए खर्च करने पर भी बेटे को वो ठीक से स्वस्थ नहीं करा पाए, उसे चंगाई नहीं मिल पाई। तब उदास मन से उन्होंने कहा कि ये उसके कर्म हैं, पिछले जन्म में न जाने कौन से पाप किए जो इस जन्म में भुगत रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बोलकर उसे छोड़ दिया। देखिए प्रिय बंधुओं, उसके अपने माता पिता ने उसे एक अनाथ की तरह गली में छोड़ दिया। उसकी पागलों सी अवस्था में कमर पर उसने एक छोटी सी तौलिया ही बांध रखी थी और गलियों में वो अपने आप में बोलता जाता और अपने आप में हंसता घूमता रहता था। 7 साल 10 साल से लेकर 17 साल तक नंगे बदन, शरीर पर मैला लगा हुआ, भूख लगती तो होटल के बाहर जो फेंके जाते थे जूठे पत्तल, जहां कुत्ते आपस में लड़ते, वहां से लेकर थोड़ा बहुत खाता था, और कहीं जाकर पेड़ के नीचे या कहीं झाड़ियों की छांव में सो जाता, वहीं घूमता रहता।
माता पिता ये सुनकर अपमानित हो जाते। ये मर जाए तो अच्छा होगा, ये मर जाए तो इसे कहीं ले जाकर दफना देंगे, इसके कारण परिवार का कितना अपमान होता है, ऐसा उसके माता पिता बोलते। तब 17वें साल में 7 साल तक पागलों की अवस्था में वो घूमता रहा। पर उस दिन रात के करीब 9 बजे होंगे, एक गली में अपने आप में बड़बड़ाता हुआ वो जा रहा था। अचानक कुछ गुनगुनाने की आवाज उसके कानों को सुनाई दी। उस गुनगुनाहट की शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। उस गुनगुनाहट की आवाज को सुनने के लिए जब वो गया तो जिस घर से आवाज आ रही थी उस घर की दहलीज पर जाकर देखा। वो एक मसीही परिवार था जो सपरिवार प्रार्थना कर रहे थे। अभिषेक प्राप्त प्रभु की संतान आत्मा में झूमकर तालियां बजाकर गाकर सपरिवार प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे। इसने उस घर में झांक कर देखा। इसे देखने पर नंगे बदन, मैला शरीर जिसमें से बदबू आ रही थी, कमर पर केवल एक तौलिया बांधी हुई थी, फिर भी उस परिवार ने अंदर आओ कह के अंदर बुलाया। ये अंदर गया, चटाई पर बैठने के लिए कहा, बैठ गया। वे गीत गाने लगे, बाइबल के कुछ वचन पढ़े, फिर प्रार्थना की। और जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई उसे जाने के लिए कहा गया। किसी पागल को कैसे कोई घर में रख सकता है, इसलिए प्रार्थना पूरी हो गई, अब जाओ बोलकर उसे भेज दिया। वो भी उठकर घर से बाहर चला गया। तब रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे होंगे। वो गली में अभी कुछ दूर ही चल पाया होगा, तभी अचानक तेज प्रकाश उसकी आंखों के सामने उतर कर आया। उस प्रकाश के बीच मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे यीशु के दर्शन हुए। उस चेहरे से, यीशु के चेहरे से एक शक्ति उसके शरीर से टकराई जिसने उसे हिला दिया, और तुरंत जिसने उसे गुलाम बना रखा था, शैतान की क्रिया का नाश हो गया। अगले ही क्षण वो बेहोशी अवस्था की तरह उसने कहा कि मैं यहां कैसे, मेरे साथ ये क्या हुआ। 7 सालों के बाद उसकी याददाश्त लौट आई। मैं यहां क्यों हूं, उसने सोच सोच कर देखा मैं कौन हूं। इसी विषय में सोचते हुए वो गली में जहां तहां भटक रहा था, और आखिरकार उसने अपना घर ढूंढ ही लिया। कुछ कुछ याद कर करके वो अपने घर तक पहुंच गया। सुबह उठकर उसके घर वालों ने उसे अपनी चौखट पर लेटा हुआ पाया। उठकर 7 सालों के बाद पहली बार नहाकर उसने अपने शरीर को स्वच्छ किया और अपने भाइयों के कपड़े पहनकर सीधा जो परिवार प्रार्थना कर रहा था उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर जो घटना घटी उस विषय में बताकर, मेरे यीशु के बारे में मुझे बताइए, वो कैसा है, क्यों आकर उसने मुझे ढूंढकर मुझे चंगाई प्रदान की। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, कहीं जाकर मर जाए तो हम इसे दफना देंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। क्यों यीशु ने आकर ढूंढकर मेरे लिए चमत्कार किया, क्यों मुझे मुक्ति प्रदान की। उन्होंने बाइबल पुस्तक हाथ में दे दी। बाइबल पुस्तक में लिखे चमत्कार उसे बताए कि यीशु चमत्कारी है, वो तुझसे प्रेम करता है। वो केवल मसीही लोगों से प्रेम नहीं करता है, वो सबसे प्रेम करता है। तुझ पे प्रेम रखकर उसने तुझे मुक्ति प्रदान की है, तो उसके लिए साक्षी बनना, ऐसा उन्होंने कहा। उस यीशु ने उस दिन जो उस सेवक के लिए किया, उससे आज तक वो जीवित रहकर यीशु की सेवा कर रहा है। क्योंकि प्रिय बंधुओं, 2000 वर्ष पहले लोगों के लिए चमत्कार करने वाला यीशु आज भी जीवित आपके साथ है। आज भी उसी प्रकार से चमत्कार करता है। आज भी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्तों को वो मुक्ति देता है। चाहे कितने ही सालों से दुष्ट आत्मा ने किसी को जकड़ा हुआ हो, सचमुच मुक्ति आपको प्राप्त होगी, ऐसा यीशु आपको देखकर कह रहा है। प्रिय बंधुओं, पिशाच की किसी भी क्रिया से आप ग्रस्त क्यों ना हो, यीशु आपको मुक्ति देने में शक्तिशाली है। चाहे कुछ भी हो, यीशु ही इन क्रियाओं का नाश कर आपको नया जन्म प्रदान कर सकता है। उसी के लिए उसने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। आज ही आपको वो मुक्ति देगा, आप भयभीत ना होएं। पिशाच के कारण आपके मन में भय पैदा हुआ होगा, मनोदशा में कुछ उलझने सी पैदा हो गई होंगी, उदासीनता छा गई होगी, कोई बीमारी आ गई होगी, अशुद्ध आत्मा से जूझने वाली अवस्था जिससे रात के समय आप में भय पैदा करने वाले सपने, क्रियाएं, दृश्य, इन सब से आप रो रहे होंगे। चाहे कुछ भी हो, आज ही आपको एक मुक्ति यीशु मसीह देने वाला है। उसने क्रूस पर जो अपना रक्त बहाया, उससे दुष्ट आत्माओं की क्रियाओं का नाश किया है। मैं अब आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही घुटनों के बल बैठ जाइए। प्रभु की शक्ति आपको स्पर्श करने जा रही है। शत्रुओं की क्रियाएं नष्ट होने जा रही हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परम पिता,
इन संतानों के साथ मिलकर इनकी मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिशाचों की क्रियाओं को नष्ट कर बाहर उजागर करने वाले परमेश्वर के पुत्र, क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा पिशाच की क्रियाओं को तूने नष्ट किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। शैतान पर विजय पाने वाले यीशु मसीह के नाम पर तेरी संतानों की मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। भय पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के शक्तिशाली नाम में इन्हें छोड़ के इनसे दूर चली जाएं। मन में उलझन पैदा करने वाली ईर्ष्यालु शत्रुओं की क्रियाएं नष्ट हो जाएं यीशु के नाम में। इसी समय मुक्ति व चंगाई प्रदान हो, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। रात के समय में भयभीत करने वाले सपने, रुलाने वाले दृश्य जो आते हैं, इनकी नींद खराब करने वाली दुष्ट आत्माओं की बलहीन शक्ति यीशु के नाम पर दूर हो जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बीमारी लाने वाले शत्रु की क्रियाएं नष्ट हो जाएं। अद्भुत चंगाई व मुक्ति इसी समय तेरे संतानों को प्राप्त होनी चाहिए। प्रभु, हमेशा बीमारी लाने वाली, बच्चों को वेदना पहुंचाने वाली अशुद्ध आत्माओं की क्रियाओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम में। आज ही इसी समय पिशाच की क्रियाओं से परिपूर्ण मुक्ति तेरी इन संतानों को प्राप्त होनी चाहिए। यीशु के नाम पर यह मुक्ति प्राप्त होने के लिए तेरा धन्यवाद। आज से ही इनके जीवन में, इनके परिवार में, घर में ये चमत्कार देख पाए, ऐसा परिवर्तन लाना यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.